डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करना चाहेंगे प्राचीन भारत में विवाह संस्था पर कि प्राचीन काल में किस तरह भारत में विवाह संस्कार होता था तथा इसका महत्व क्या था। मानव या जो भी प्राणी इस संसार में चराचर जगत में जीवन यापन करते हैं, सभी में एक इच्छा होती है या उनका एक स्वभाव होता है कि उनका वंश, उनकी संतति आगे बढ़े। इसलिए अपने वंश, अपनी संतति को आगे बढ़ाने का जो एक स्वभाव है वह सभी प्राणियों में होता है, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी, चेतनाशील और एक सभी प्राणियों में सबसे सुयोग्य है। इसलिए एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के कुछ समय बाद ही संतानोत्पत्ति हेतु कुछ संस्कार निर्धारित किए, जिससे कि वह एक संस्कार में संस्कारित होकर के और विवाह संस्था के द्वारा संतानोत्पत्ति करे तथा इस तरह अपने वंश को आगे बढ़ाए। इसीलिए भारतीय परंपरा में विवाह को एक आवश्यक संस्कार बताया गया है। भारत में प्रचलित 16 संस्कारों में से विवाह एक प्रमुख संस्कार है। ऋग्वेद के अनुसार विवाह का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य को देवताओं के लिए यज्ञ तथा संतानोत्पत्ति करने के योग्य बनाना था। इस तरह विवाह करके मनुष्य यज्ञों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता था तथा संतानोत्पत्ति करके अपने वंश को आगे बढ़ाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसीलिए पत्नी को जाया कहा गया है, क्योंकि वह पति और पत्नी संयुक्त रूप से पुत्र को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए पत्नी जो पति के पुत्र को उत्पन्न करती है, इसीलिए उसे जाया भी कहा गया है। इस तरह आप स्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार विवाह के 2 उद्देश्य बताए गए हैं, धर्म कीर्ति और पुत्रोत्पत्ति। इस तरह हम प्राचीन भारतीय शास्त्रों में विवाह को निम्न रूप में वर्णित कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में विवाह संस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और जैसे मैंने बताया कि 16 संस्कारों में विवाह एक आवश्यक संस्कार रहा है। पुत्र की प्राप्ति हेतु विवाह को आवश्यक बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार विवाह का उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य को देवताओं के लिए यज्ञ करना तथा संतानोत्पत्ति करने योग्य बनाना था। अभी मैंने इस बात पे चर्चा की है कि जैसे आप स्तंभ सूत्र में विवाह के 2 उद्देश्य बताए गए हैं, धार्मिक कीर्ति और संतानोत्पत्ति। जो 16 संस्कारों में विवाह संस्कार का जो वर्णन किया गया है, वैदिक संस्कृति में विवाह को एक शाश्वत बंधन अर्थात जो कभी भी समाप्त न हो ऐसा बंधन माना गया है, जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे की भूलों के लिए समान भागीदार समझे जाते हैं। ऐसा नहीं कि पत्नी ने भूल की तो पति ने उसे डांट दिया, अर्थात दोनों का समान, भूलों के लिए दोनों समान उत्तरदायी हैं और अच्छाई के लिए भी दोनों समान उत्तरदायी हैं। भारतीय शास्त्रों में और भारतीय संस्कृति में विवाह को एक समझौता नहीं समझा जाता है, बल्कि यह एक संस्कार होता था जिसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि आज की तिथि में आज विवाह एक समझौता जैसा हो गया है, और जब मर्जी स्त्री पुरुष एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं, परंतु प्राचीन भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं था। तब जो है
कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त विवाह में एक दूसरे से विच्छेद करना संभव ही नहीं था। अर्थात ऐसा संभव ही नहीं था कि पति पत्नी कभी भी एक दूसरे से अलग हो सके। यहाँ तक कि इसे तो 7 जन्मों का बंधन भी कई बार कहा गया है। इसलिए भारतीय परंपरा में विवाह विच्छेद का कोई जिक्र नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, कोई इसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं था। विवाह इसलिए भी किया जाता था कि मनुष्य अपने जो जीवन में उसे 3 ऋण चुकाने होते हैं, उनसे वह उऋण हो सके, उस ऋण से वह मुक्ति पा सके। वे 3 ऋण थे, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से मनुष्य विवाह संस्कार द्वारा ही उऋण हो सकता था। इसी तरह जो पंच महायज्ञ गृहस्थ के लिए आवश्यक बताए गए हैं कि प्रत्येक गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ आवश्यक हैं। इनमें जैसे ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, निरयज्ञ तथा पितृयज्ञ। इन यज्ञों को भी मनुष्य वैवाहिक जीवन में ही संपन्न कर सकता था। बिना विवाह संस्कार के, बिना गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए इन यज्ञों की पूर्ति संभव नहीं थी। इसलिए भी भारतीय परंपरा में विवाह संस्कार आवश्यक था। अब चर्चा करते हैं कि प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार के विवाह हमें देखने को मिलते थे। प्राचीन परंपरा में विवाह संस्कार को मुख्यतः 4 प्रकार के विवाह जिन्हें शास्त्र सम्मत बताया गया है, वे 4 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। और ये 4 हैं: ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह। यद्यपि 4 और प्रकार के विवाहों को भी मान्यता दी गई है, परंतु ये शास्त्र सम्मत नहीं। ये इसलिए मान्यता इन्हें दी गई कि ताकि वर और कन्या कुछ त्रुटियों के बावजूद भी अपना वैवाहिक जीवन सुगमता से बिता सके। तो इस तरह 8 प्रकार के विवाहों को प्राचीन भारतीय शास्त्रों में मान्यता दी गई है। ब्रह्म विवाह उसे कहा गया है जब पिता वर को कन्या का दान करता है और इसमें किसी भी प्रकार का धन या गाय बैल का लेन देन नहीं होता है, इसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। दूसरा विवाह, इसलिए ब्रह्म विवाह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। प्रजापत्य विवाह में पिता अपनी पुत्री को सुयोग्य वर के साथ उसका विवाह कुछ शर्तों के साथ करता था कि ताकि उसकी पुत्री और जो उसका दामाद है, जो वर और कन्या है, दोनों सुखमय वैवाहिक जीवन यापन कर सके। दैव विवाह में पिता यज्ञ करने वाले पुरोहित को अपनी पुत्री का कन्यादान करता था, इसलिए इसे दैव विवाह कहा जाता था। आर्ष विवाह, इसमें पिता अपनी कन्या का विवाह ऐसे योग से करता जो बदले में उन्हें गाय और बैलों की जोड़ी देता था, इसलिए इसे आर्ष विवाह कहा जाता था। इसके अतिरिक्त आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, इन्हें भी समाज में मान्यता प्राप्त थी, परंतु इन्हें ज़्यादा उचित नहीं माना जाता था। आसुर विवाह में कन्या का पिता कुछ धन लेकर कन्या का विवाह करता था। गंधर्व विवाह में वर और कन्या स्वयं एक दूसरे को प्रेम करते हुए आपस में विवाह कर लेते थे। राक्षस विवाह में वर द्वारा जबरन कन्या का अपहरण करके उससे जो विवाह कराया जाता था, इसे राक्षस विवाह कहा जाता था। पैशाच विवाह, जब कोई पुरुष सोई हुई स्त्री या किसी जोर जबरदस्ती किसी स्त्री के साथ बलात्कार या कुछ ऐसा अपकृत्य कर देता था,
और बाद में उससे जो उसका साथ विवाह कर लेता था, इसे पैशाच विवाह कहा गया है। इस पैशाच विवाह में एक प्रकार से वर धोखा देकर कन्या से विवाह करता था। इस तरह 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता प्राप्त थी। यद्यपि उस समय अंतरजातीय विवाह भी प्राचीन काल में होते थे। इनमें अनुलोम विवाह को मान्य माना जाता था, परंतु जो प्रतिलोम विवाह उनको मान्यता एक प्रकार से कम दी जाती थी। इस तरह प्राचीन काल में भारत में विवाह संस्था एक समृद्ध संस्था थी और इसके द्वारा ही मनुष्य अपने सुखमय गृहस्थ जीवन का निर्वाह करता था।